बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, खुश आमदीद स्कोप ट्रेंड्स में, जहां हम तारीख़ के वो अबवाब खोलते हैं जिन्होंने तहज़ीबों के मुकद्दर बदल दिए। पिछली अक़सात में हमने देखा कि कैसे चंगेज़ खान ने मंगोल क़बाइल को मुत्तहद करके एक ऐसी तूफ़ानी सल्तनत कायम की जो चीन से यूरोप तक फैल गई। फिर हमने जाना कि किस तरह मंगोलों ने मशरक़ी इस्लामी दुनिया में कदम रखे, ईरान और खुरासान को फ़तह किया और रफ्ता रफ्ता वो लम्हा करीब आ गया जब इस्लामी तहज़ीब का दिल बगदाद उनके निशाने पर था। आज हम इस सीरीज़ के फ़ाइनल एपिसोड में दाखिल हो चुके हैं। ये वो दिन है जब मंगोलों का आहनी सैलाब बगदाद की दीवारों से टकराता है और सदियों की रोशनियाँ यकेक बुझ जाती हैं। तारीख़ के सफ़हात इस दिन को 1063 के नाम से याद रखते हैं, जब इस्लामी खिलाफत का सुतून ज़मीन बूस हो गया। चंगेज़ खान की वफ़ात के बाद मंगोल सल्तनत कई हिस्सों में बँट गई, लेकिन ताकत और तंजीम बरकरार रही। चंगेज़ के पोते हलाकू खान को जब मगरबी मुहम्मद का सप्पा सालार बनाया गया, तो इसके साथ सल्तनत के बेहतरीन जर्नैल, इंजीनियर्स, जासूस और जंगी मशीनरी भी रवाना की गई। हलाकू को एक वाज़ेह मिशन दिया गया था, इस्लामी दुनिया के मरकज़ को मिटा दो, बगदाद को फ़तह करो, खिलाफत को ख़त्म करो। हलाकू खान की तैयारी गैर मामूली थी। हज़ारों इंजीनियर जो चीनी मुहासराती टेक्नोलॉजी में माहिर थे साथ थे। तोपखाने, मंजनीक़ें और पुल बनाने वाली टीमें साथ चल रही थीं। जासूसों ने बरसों पहले से बगदाद के गिरदोनवाह का जायज़ा ले लिया था। रास्ते में आने वाली हर मुज़ाहमत को बड़ी हिकमत से ख़त्म किया गया। पहले ईरान, फिर इस्माइली किले जिन्हें कोई सदियों से शिकस्त ना दे सका था, एक के बाद एक गिर गए। हलाकों के लश्कर की नकलो हरकत कुदरती आंधी की मानिंद थी। कोई शहर, कोई किला, कोई लश्कर उनका रास्ता रोक नहीं सका। जब मंगोल बगदाद की तरफ बढ़ रहे थे तो अब्बासी खिलाफत बज़ाहिर एक रूहानी मरकज़ थी, मगर सियासी और अस्करी लिहाज से इंतहाई कमज़ोर। खलीफा मुल्तासिम बिल्ला एक नेक लेकिन कमज़ोर मिजाज हुक्मरान था। इसके दरबार में चापलूस वुज़रा और ऐश परस्त दरबारियों का राज था। तारीख़ी रिवायात में आता है कि जब हलाकों के ख़त और पैगाम आए तो दरबार में संजीदा मुशावरत के बजाय तमस्खुर किया गया। बाज़ मुशीरों ने कहा, ये मंगोल बगदाद की अज़मत देखकर खुद डर जाएंगे, जबकि हकीकत ये थी कि मंगोल बगदाद की अज़मत को मिटाने आए थे। फ़ौजी लिहाज से बगदाद की अफ़वाज की तादाद मंगोलों के मुकाबले में न होने के बराबर थी। कोई मुनज़्ज़म दिफ़ाई निज़ाम या इत्तेहादी मदद मैसर ना थी। पड़ोसी मुस्लिम रियासतें खुद कमज़ोर या सियासी झगड़ों में मसरूफ़ थीं। ये वो वक्त था जब खिलाफत अगर इत्तेहाद और हिकमत से काम लेती तो शायद तारीख़ बदल सकती थी, लेकिन ऐसा ना हुआ। 1257 के आखिर में हलाकू खान का लश्कर बगदाद के करीब पहुंचा। दजला और फरात के पुल मुनक़ता किए गए, सप्लाई लाइन काट दी गई, शहर को चारों तरफ से घेर लिया गया। हलाकू ने खलीफा को एक आखिरी पैगाम भेजा, इताअत कबूल करो और शहर को बचाओ, वरना तुम्हारी अज़मत मिट्टी में मिला दी जाएगी। खलीफा ने जवाबन वक्त ज़ाया किया। कोई मजबूत पैगाम, कोई पेशबंदी ना हुई। ये वो लम्हा था जब तारीख़ ने इस्लामी दुनिया के सियासी जमूद को बेनकाब किया। जनवरी 1258 में महासना शुरू हुआ। मंगोल अफवाज की मंजनीकों ने शहर पर बारिश की तरह पत्थर और आग बरसाना शुरू कर दी। दजला के किनारे भड़कती आग और चीखती आवाम का मंजर नाकाबिले बयान था। लेकिन हलाकू सुलह नहीं, तारीख़ बदलने आया था। मंगोल शहर में दाखिल हुए और शुरू हुआ वो कत्ले आम जो इंसानी तारीख़ के बदतरीन वाक़यात में शुमार होता है। लाखों लोग कत्ल कर दिए गए, उलमा, काजी, शुआरा, तलबा, सूफिया। कोई महफूज ना रहा। कुतुब खानों को आग लगा दी गई या दरिया में फेंक दिया गया। बैतुल हिकमा की लाखों नायाब किताबें दजला में बहा दी गईं। रिवायत है कि दरिया का पानी सियाह हो गया था। बाज़ उमरखीन लिखते हैं कि लाशों की बदबू कई हफ्ते बगदाद पर छाई रही। ये वो लम्हा था जब इल्म की रोशनी बुझी, तहजीबें मान पड़ गईं। हलाकू खान ने खलीफा को कैद करके अपने खेमे में बुलाया। कहा जाता है कि हलाकू ने खलीफा से कहा, तुमने इतनी दौलत जमा की मगर अपनी सल्तनत की हिफाजत न कर सके। अब तुम देखोगे कि दौलत बग़ैर ताकत के क्या अंजाम लाती है। खलीफा को कालीन में लपेट कर घोड़ों से कचल दिया गया ताकि उसका खून ज़मीन पर ना गिरे। मंगोलों के नज़दीक बादशाह का खून ज़मीन पर गिराना नहूसत समझा जाता था। इसके साथ अब्बासी खिलाफत का 500 साला दौर ख़त्म हुआ।
बगदाद के जवाल के बाद इस्लामी दुनिया सियासी व तहजीबी खला में चली गई। अब्बासी खिलाफत का मरकज़ ख़त्म हो गया, इल्म फ़न की रिवायात बिखर गईं, मुस्लिम रियासतें अलग अलग टुकड़ों में बट गईं। लेकिन उसी तारीकी में मिस्र की ममलूक सल्तनत उभरी, जिसने 1260 में ऐन जालूत में मंगोलों को शिकस्त देकर इस्लामी दुनिया को मुकम्मल फना से बचा लिया। ये एक नई कहानी की शुरुआत थी, लेकिन मंगोलों का बगदाद पर हमला इस्लामी तारीख का नाकाबिल फरामोश मोड़ है। नाजरीन, ये थी हमारी सीरीज़ मंगोल एम्पायर चिंगेज़ खान से हलाकू तक का शानदार और इबरतनाक इख्तिताम। ये तारीख़ हमें बताती है कि अगर इत्तेहाद, इल्म और क़यादत कमज़ोर हो जाए तो तहज़ीबें मिट जाती हैं। दुश्मन तलवार से पहले गफलत से जीतता है। अगर आपको ये तारीख़ी सीरीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल स्कोप ट्रेंड्स को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट्स में दें। अगली सीरीज़ आप किस मौजू पर चाहते हैं? अल्लाह निगहबान।